जय श्री कृष्णा। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारत के सबसे आखिरी गांव, जिसे स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है, की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी ही रोचक जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए भारत के सबसे आखिरी छोर पर बसे माणा गांव की ओर। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर आगे स्थित है, जो समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रकृति की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव है। यह गांव भारत और तिब्बत सीमा पर बसा भारत का आखिरी गांव है। यही माणा गांव में सरस्वती और अलकनंदा जैसी पवित्र नदियों का संगम भी होता है। यहाँ बेहद प्राचीन मंदिर और गुफाएं मौजूद हैं, जो कि बेहद प्रसिद्ध हैं। और यही कारण है कि जो भी भक्त भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं, वो माणा गांव, भारत के आखिरी गांव, आने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। यहीं से स्वर्ग का रास्ता भी शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि माणा गांव को देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा प्राप्त है। जाहिर है, जिसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो वो खास होगा। जी हाँ, ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति अपनी गरीबी से, अपने जीवन की समस्याओं से तंग आ चुका है, एक बार उसे इस स्थान के दर्शन जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन मात्र से जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। माणा गांव का संबंध महाभारत काल से सीधा सीधा बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे और पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए इसी रास्ते को चुना था। पांडव स्वर्ग जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरे थे। तो वहाँ पहाड़ियों के बीच में एक खाई थी, जहाँ से सरस्वती नदी गुजर रही थी। सरस्वती को पार किया जाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि सरस्वती का वेग यहाँ पर काफ़ी अधिक है। और उस समय भीम ने 2 बड़ी शिलाएं डालकर पुल बनाया। पांडव इसी पुल से होकर स्वर्ग की ओर गए थे, यानी कि स्वर्ग का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। जब आप माणा गांव में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ एक गणेश गुफा देखने को मिलेगी। ये वही जगह है जहाँ गणेश जी ने वेदों की रचना की थी। कहते हैं कि जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो यहीं पास में बहने वाली सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। पूरे वेग से बहने के कारण वहाँ काफ़ी अधिक शोर हो रहा था और इससे गणेश जी को अपने कार्य में बाधा आ रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती से निवेदन किया, विनम्र निवेदन किया कि वो अपने वेग को थोड़ा कम कर ले ताकि शोर ना हो। लेकिन गणेश जी के निवेदन करने के पश्चात भी सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और तब गणेश जी ने नाराज होकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि अब आगे वो किसी को भी दिखाई नहीं देगी। और गणेश जी के श्राप के कारण सरस्वती यहीं लुप्त हो जाती है। जी हाँ, यहीं माणा गांव में सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी यहीं कुछ दूरी पर जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है और फिर सरस्वती अलकनंदा बन जाती है। यहाँ थोड़ी दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल काफ़ी मशहूर है। तो यदि आप माणा गांव जाएं तो वसुधारा वाटरफॉल देखने जरूर जाएं। इस झरने में लगभग 400 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है, जो कि एकदम मोतियों की बौछार की तरह दिखाई देता है। इस झरने के बारे में मान्यता है कि यह झरना केवल पवित्र लोगों को ही भिगोता है। झरने का पानी पापियों को नहीं भिगोता है। देश के अंतिम छोर पर स्थित माणा गांव यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली अधिकांश जड़ी बूटियाँ काफ़ी लाभदायक और जीवनदायक है। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से पथरी की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। माणा गांव अपनी ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, माणा ट्रैकिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ ट्रैकिंग के लिए काफ़ी रूट्स निकलते हैं। तो यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो माणा गांव आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। और दोस्तों, यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो देश के आखिरी चाय की दुकान में मिलने वाली चाय का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। माणा गांव मुख्य रूप से अपने स्टोल्स, मफलर्स, कैप्स, पंखी और कारपेट जैसी ऊनी कपड़ों के अलावा आलू और राजमा के लिए भी बेहद मशहूर है। तो यदि आप माणा गांव जाएं तो राजमा और आलू का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। तो ये था देश का सबसे अंतिम गांव, माणा गांव, जो कि जाता है सीधा स्वर्ग की ओर।
तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।